हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज करिएगा पहले अपने आप को हिट कर लेना है 2 मिनट। इसके बाद ही आप ज़ोरों तोरों से एक्सरसाइज करिएगा। पहले अपने बॉडी को फ्री कर लेना है। दूसरी बात, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी तोंद कम करना चाहते हैं, बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, शेप में लाना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने खाने पीने में भी प्रॉपर ध्यान रखना होगा। देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपका एक्सरसाइज का तो रोल है ही, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा रोल होता है डाइट का। डाइट आप जितने अच्छे तरीके से लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, प्रोटीन फाइबर से भरी चीज़ें लेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जैसे पिंकी जी का कमेंट था कि उनका बहुत धीरे धीरे वेट घट घट रहा है, 1 ही kg घटा हुआ है, वो क्या करें, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, पिंकी जी के द्वारा मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब हमारा वेट नहीं घटता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम लोग कैलोरी ले रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं और आप मेहनत भी कर रही हैं, आपका वेट नहीं घट रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अपने कैलोरी का इंटेक आप मतलब नहीं हिसाब लगा पा रही हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आप खाना पीना खा रही हैं उसको आप एक डायरी में दिन भर का क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, चाहे आप छोटी सी ही चीज़ क्यों ना खाएं, उसको भी आपको लिखना है। और फिर लिखने के बाद आपको शाम को पूरा हिसाब करना है कि मैंने इतनी इतनी चीज़ें खाई, इसमें इतनी इतनी कैलोरी रहती है, तो हमने कितनी कैलोरी ले ली। एक हाउस वाइफ को, एक घर में रहने वाली जो घर के दिनचर्या का काम करते हैं ना, घर का अपना काम करते हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 1800 से 2000 तक की ज़रूरत होती है कैलोरी की। और हमको अगर वेट लॉस करना है तो हमको 1300 से 1500 तक के बीच में आपको लेना चाहिए। कितना? 1300 से 1500 तक के बीच में लेना चाहिए। अगर इससे हम मतलब 200-300 कैलोरी जब हम कम लेंगे रोज़, जितनी हमको ज़रूरत है उससे, तब जाके हमारा कहीं वेट लॉस हो पाएगा। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज भले 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, अगर हमारा कैलोरी का मतलब वो नहीं हो रहा है, मैं आप नहीं कर पा रही हैं तो कि कितना खा रही हैं, तो उससे आपको वेट लॉस नहीं हो पाएगा। शायद आपके साथ यही हो रहा है। हो सकता है आप 2-4 दिन मेंटेन कर पाती हों, फिर 2-4 दिन के बाद नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आपसे कैलोरी ज़्यादा हो जा रही है। अगर आपने एक दिन भी ज़्यादा कैलोरी ले ली तो वो 2-3 दिन का काम कर जाती है। ठीक है, इस बात को आप नोट करिए। आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है खान पियन में। खान पियन में जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आपको जैसे प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा लेना है। कार्ब्स जो होते हैं, कार्ब्स जैसे चावल है, रोटी है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कम लेनी होगी। ज़्यादातर आपको जैसे गुनगुना पानी की ज़रूरत है, आप गुनगुना पानी हो सके तो दिन में 2-3 बार पी लिया करिए। जैसे गर्मी है ना, अगर ज़्यादा नहीं पी सकती हैं तो सुबह पिया करिए। और फिर आप जैसे खाना खाने के हर खाना के बाद, मील के बाद आप गुनगुना पानी पीजिए, या कि आप ग्रीन टी पीजिए। ठीक है, उसको पीजिए। और मीठा कहीं आप देख लीजिए कि अगर आप चाय पीती हैं तो चाय ज़्यादा तो नहीं पीती हैं। दूसरी बात, अगर आप चाय नहीं पीती हैं तो मीठा तो ज़्यादा नहीं खा रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चना वगैरह ले रही हैं तो चना वगैरह आप ज़्यादा तो नहीं ले रही हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को क्वांटिटी से आप ज़्यादा लेंगी ना, तो चाहे वो फ़ायदा करने वाली भी चीज़ हो तो वो भी आपका वेट बढ़ाएगी ही। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम देखिए, ड्राई फ्रूट बोलते हैं ना कि अच्छा होता है, फल भी अच्छा होता है, दाल भी अच्छी होती है, कोई भी चीज़ अच्छी होती है, तो हम जब अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हमको फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगी। ठीक है, अगर हमारे शरीर को जैसे कैलोरी का हम हिसाब करेंगे तभी हमारा वेट कम होगा। ठीक है, तो आपको जैसे आप अगर मान लीजिए दाल ज़्यादा खा रही हैं, कि रोटी ज़्यादा, कि अंकुरित बीज ही ज़्यादा खा रही हैं, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खाना है। किसी भी चीज़ को आपको बैलेंस में करना है। मैं हर रोज़ के वीडियो में बताती हूँ, सबको बताती हूँ। शायद आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं हैं कि आप लोगों को कैलोरी का बहुत ही आपको हिसाब से खाना होगा। हम जो लोग घर में काम करते हैं ना, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वेट मेंटेन कर रहे हैं तो अगर हम उतना ही कैलोरी जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमको वेट कम करना है तो फिर हमें उससे कम लेना होगा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 200-300 रोज़ हमको कम लेना होगा। तब जाके धीरे 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 करके हमारा वेट कम होगा।
जब आप 200-300 कैलोरी रोज़ आप कम करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि हफ्ते में कितनी कैलोरी कम हो जाएगी, ठीक है? तो फिर जब हफ्ते में 1000 होगी, 800 होगी, फिर आपसे आप ये 4 हफ्ते होते हैं, तो ऐसे करते-करते आपका 1 महीने में 2 से 3 केजी ज़रूर घटेगा। लेकिन हाँ, आपको कैलोरी का हिसाब रखना होगा। आप प्रोटीन आप ज़्यादा लीजिए, जैसे सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ हर हर तरह की सब्जियाँ को आप बना लीजिए, उसको 1 कटोरी ले लीजिए शाम को। या कि आप दलिया खा रहे हैं, दलिया में आप मूँग की दाल ज़्यादा डालेंगे और चावल की वो मतलब जो गेहूँ का होता है वो कम रखेंगे। ऐसे करके आप अपना वो करिए। ओट्स ले रहे हैं तब भी आपको थोड़ा ही लेना है। चीला ले रहे हैं तो 1 ही 2 पीस लेना, मैंने पहले भी बताया था। अप्पे वगैरह ले रहे हैं तो 3 ही 4 पीस लीजिए और उसमें सलाद ऐड करिए। प्रोटीन वाली चीज़ आप सोयाबीन है, पनीर है और कुछ उसके अलावा आप ले सकते हैं तो वो भी लीजिए, पनीर मतलब प्रोटीन की जगह। दूसरी बात, जैसे आप लोग ड्राई फ्रूट अगर ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 ही पीस लेना है। अगर आप मुट्ठी भर-भर के ड्राई फ्रूट खाएँगे तो आपका वेट घटने के बजाय बढ़ने लगेगा। मैं एक बात कह रही हूँ, मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप इतना लेते हो, एक बात बता रही हूँ कि ऐसा होता है। अगर फ्रूट खाने के लिए बोला गया है, अगर हम रोटी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, ऊपर से मैं फ्रूट भी ज़्यादा खाऊँगी, तब भी मेरा वेट जाके वहीं पे हो जाएगा। ठीक है? अगर हम 2 रोटी खाने वाले हैं, 3 रोटी खाने वाले हैं तो रोटी 1 लिया, 1 कटोरी सब्ज़ी लिया, उसमें तेल की ना बनी हो, तब उसको हम लें, फिर सलाद लें, फिर 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब हमको अच्छी खासी ऐसा लगे कि भूख लगी है, तभी हमको कोई सीज़नल फ्रूट लेना चाहिए। बाकी हमको अपना पानी भी पीते रहना है। ये पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमको अभी हल्का फ़ील हो रहा है। कभी भी ऐसा ना लगे कि हम खाना बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, भारीपन लगने लगा या कि पेट मेरा बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, ऐसा आपको किसी भी मील में नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, कोई भी हों, तो इस गलतियों को आप लोगों को नोट करना है। दूसरी बात, आप लोग जब भी खाना खाते हैं तो आपको वज्रासन में बैठना है, बाकी नहीं बैठना है आपको। 10 मिनट के लिए कुछ काम आप एडवांस में छोड़ लीजिए कि हम खाना खाने के बाद करेंगे। आपको बर्तन धोने की इच्छा है तो बर्तन धो लीजिए, कपड़े धोने की इच्छा है तो कपड़े धो लीजिए, कहीं थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए या कि कुछ ऐसे ही चलते फिरते रहिए। जैसे भी करना हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है कि हम खाना खाने के बाद तुरंत, अगर खाना आप भरपेट खा लेंगे, आपसे कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आपने ज़्यादा भर के खाना नहीं खाया तो आप ज़रूर चलने फिरने का इच्छा होगी, ठीक है? ये छोटे-छोटे अपने-अपने बदलाव लाइए। खाना की क्वांटिटी कम करके, आपको भूखे नहीं रहना है। दिन भर में आप 1 रोटी नहीं खा सकते हैं कि आप दिन भर में 1 रोटी खाइए, कि सुबह बस खाएँ और शाम को खाएँ, ऐसा नहीं करना है। आपको तीनों मील लेना है। मील आपको तीनों होनी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक बार में पैर नहीं उठाई हूँ, पैर पैर आपको सीधा रखना है ज़मीन पे। सिर उठा के, आपको हाथ उठा के सीधा रख के आपको ऐसे उठना है, पेट अंदर की तरफ खींचना है। फिर जो दूसरी की हूँ, उसमें आपको पैर भी उठाना है। ये बेली फैट के लिए, अभी जो इससे पहले किया मैंने एक्सरसाइज, वो और ये 2-3 एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है? बेली फैट, अपर फैट के लिए तो इसको करें। तो जो मैं बोल रही थी, ऐसे आपको भूखे नहीं रहना है, आपको मील लेना है। मील में आपका क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आपके सलाद ज़्यादा होनी चाहिए, दही है जैसे वो उपयोग में लाइए, सब्जी लाइए, रोटी और चावल जो भी आप खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, ठीक है? इन सारी चीज़ों में ये भी देखना है कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट ना भर जाए, ठीक है? इस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करिए, फिर बताइए आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेली अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए, बताइए, और कोई मतलब दिक्कत है तो और पूछ सकती हैं। मैं किसी भी उसमें नंबर भी दी हूँ, अगर आप चाहती हैं बात करना तो कमेंट करेंगी तो मैं नंबर भी दे दूँगी। तो आप कुछ अपने चीज़ों में बदलाव लाइए। एक्सरसाइज अगर 30 मिनट कर रही हैं तो थोड़ा-सा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी के साथ-साथ थोड़ा-सा तेज़ी से करा करिए, थकाइए अपने आप को। ओके, इन सब बातों को ध्यान रखना है। देखिए, मेंटेन भर करना होता है तो हमारी 20 मिनट की एक्सरसाइज और हल्का-फुल्का आप डाइट कर लेंगे, उससे भी मेंटेन रह जाता है। लेकिन अगर जहाँ बात होती है वेट लॉस करने की, वहाँ जल्दी नहीं होता, वहाँ हमको कुछ चीज़ें कम करनी ही करनी होगी। एक्सरसाइज की और एक्टिविटी अपनी
मतलब तेज़ी से करनी होती है, ज़्यादा करनी होती, कैलोरी हमको ज़्यादा खर्च करनी होती है और हमको खानी कम होती है, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता है किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, तो मैं आपको वीडियो भी उसके लिए भी बना दूँगी, बाकी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से, जैसे प्रोटीन के लिए आप मूँग दाल का चीला, बेसन का चीला है, अंकुरित बीज है। अंकुरित बीज मैंने पहले भी बताया था कि आपको अंकुरित बीज 1 मुट्ठी रखना है चना, 1 मुट्ठी मूँगफली, 1 मुट्ठी आपको मूँग की दाल, और उसमें आप पनीर है, ये सब कुछ बाकी चीज़ें आप ऐड करके उसको ले सकती हैं। ये नहीं है कि आपको 1 कटोरी भर के मूँग की दाल ही वही बस खाना है, अंकुरित बीज ही खाना है, ऐसा नहीं करना है। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी आपको हमेशा कम ही रखना है। हर मील खाने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि हल्का फ़ील हो रहा है, मेरा पेट ज़्यादा नहीं भरा है। इन सब बातों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। देखिए, वेट लॉस करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन अगर सारी जानकारी ना हो, तो ये बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ तब भी मेरा वेट कम नहीं होता है। तो एक्सरसाइज भर से आपका नहीं होगा जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी। आपकी डाइट एकदम प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए, पानी पीने का भरपूर, आपका नींद होनी चाहिए 7 से 8 घंटा, आपको टेंशन फ्री होना चाहिए। टेंशन आपको ये नहीं कि आपने ज़्यादा खा लिया तो उसके उस बात के लेके आपको टेंशन में हो जाना चाहिए कि आज मैंने ज़्यादा खा लिया। अरे ज़्यादा खाना ही क्यों, ठीक है? अगर चाय कैसे पी रहे हैं, दिन भर में मीठा आप क्या खा रहे हैं, कितने बिस्किट खा रहे हैं, कितनी नमकीन खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। नोट करने के बाद आपको दिन भर में शाम को आप इकट्ठा होकर इतनी चीज़ें खाएँ, आप गूगल में देखें किसमें कितनी कैलोरी होती है, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने दिन भर में क्या-क्या गलती की है, ठीक है? ये एक दिन मत करिए, ये जितने दिन के लिए आप टारगेट 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए लिए हों, उतना आपको ये टारगेट में रहना है, ठीक है? हो सकता है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में ये गलती जो मैंने बताया है, ये गलती को आप अंदाजिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, ठीक है? तभी आप अपने वेट लॉस में पूरा फोकस कर पाएंगे, नहीं ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ होती रहेंगी। ओके, बाय बाय।